number 3. अब तीसरा नंबर, Okay, number 3 is gifts. अब तीसरा नंबर हम देखते हैं वो तोहफा देना। तोहफा, एक हाथ ऊपर आ गया, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। Okay, number 3 is अब gifts. तीसरा नंबर हम देखते हैं तोहफा देना। Some people, when you give them something, that is the only time they understand love. और हम कुछ लोगों को जब हम कुछ देते हैं उसी समय वो समझ पाते हैं कि प्रेम ऐसा है। Maybe your husband stood with you. हो सकता है आपका पति आपके साथ में खड़ा रहा, बेचारा तुम बीमार थे, उसने तुमको संभाला, इतने अभी 25 साल भी हो गए, लेकिन बर्थडे भूल गया ना, खत्म। और एनिवर्सरी में कुछ गड़बड़ किया ना, डेट्स, जो मेरे भाई सब करते हैं शायद यहाँ पे। ऑनेस्ट कन्फेशन, भाइयों को ये बीमारी है भूलने की, और औरतों को, सिस्टर्स को एक हैबिट है सब कुछ याद रखने की। So by mistake, if your husband forgets, अगर गलती से अगर आपका पति अगर भूल जाए, खत्म, वो सब भूल जाओगे जो उसे तुम्हारे लिए किया है, खड़ा रहा है, वो सब, क्योंकि तुम्हारे लिए वो तोहफा बहुत इंपॉर्टेंट है। So for some people, the gift is very important. तो कुछ लोगों के लिए हम देखते हैं तोहफा जो होता है बहुत ही महत्व का होता है। और महंगा होने की जरूरत नहीं है, एक फूल भी हो सकता है। हेलो हेलो, तो टेंशन में मत आओ, ये पास्टर क्या क्या बोल रहे हैं, आज घर पे जाके प्रॉब्लम होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, इट इज फॉर पीपल लाइक दिस। और ऐसे प्रकार के लोगों के लिए, जिसके लिए तोहफे बहुत महत्व के, उनके लिए कीमत ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन उनको कुछ मिलना चाहिए। That is very important for them. तो उनके लिए बात बहुत ही महत्व की होती है। It can be one flower. हो सकता है वो एक फूल हो सकता है। I don't know. It can be any small thing also. हो सकता है वो छोटी छोटी बातें भी हो सकती है। किनको लगा अरे मेरे लिए लाया, मेरे बारे में सोचा, मुझसे प्यार करता है। समझ में आया? So sometimes it is gifts. तो कभी कभी हम देते लोगों के लिए तोहफा हो जाता है। And that is okay. तो ये ठीक है। Yeah. In Genesis 32. उत्पत्ति उसका 32 अध्याय। 2 brothers were having a problem. तो दो भाइयों के बीच में समस्या थी। Okay, verse 13, 32 and verse 13. Jacob and Esau, they had a problem. याकूब और ईसाऊ के बीच में हम देखते लड़ाई हो रही थी। And now Jacob is going to meet Esau. और अभी हम देखते याकूब जो हम देखते ईसाऊ को मिलने वाला है। So बाइबल में लिखा है he prepared a big gift for him. तो बाइबल में लिखा है कि वहाँ पर उसने अपने भाई को बड़े तोहफे से तैयारी की देने की। Because वो बहुत डर रहा था, क्योंकि ईसौ उसको 400 लोगों के साथ मिलने आ रहा था। 400 लोग के साथ कौन मिलने आता है बाबा? ये जरूर युद्ध होने वाला है। युद्ध होने के पहले थोड़ा गिफ्ट भेज देते हैं। So he makes a big gift. तो वहाँ पर बड़े तोहफे की वो तैयारी I didn't fully count, but I think it's around 550 animals. और 550 इस प्रकार से वो जानवर उसको भेज देता है। वो भेजता है। And verse 20. और वचन 20। And then he says. और उसके बाद वो कहता है। Okay. He says, maybe I will win him over with the gifts. हो सकता इस तोहफे के द्वारा मैं उसको जीत पाऊं। शायद उसकी भाषा, प्रेम की भाषा तोहफा है, भेज देता हूँ, क्या पता ये मुसीबत टल जाएगी। मुझे पता नहीं उसकी भाषा तोहफा थी कि नहीं, लेकिन टल तो गई, प्रॉब्लम जरूर टल गई। ओके, सो फॉर सम पीपल द गिफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो कुछ लोगों को हम देखते तोहफा जो होता है बहुत ही महत्व का होता है। टेल योर नेबर प्लीज बिगिन टू अंडरस्टैंड योर फैमिली। तो अपने पड़ोसी से अपने परिवार को समझने के लिए तो शुरू कर। बिकॉज लव हैज टू बी एक्सप्रेस। क्योंकि हम तो प्रेम को हमें प्रकट करना है। आमेन आमेन। ओके, नंबर 4। और चौथा नंबर। ओके, नंबर 4। चौथा नंबर इज टाइम। वो है समय। Some people, कुछ लोग, when you give them time, जब उनको आप समय देते हो, that is love for them. तो उनके लिए वो प्रेम होता है। उनको ना तुम्हारे तोहफे की पड़ी है, ना तुम्हारे शब्दों की पड़ी है, ना सेवा की पड़ी है। उनको सिर्फ चाहिए तुम इधर बैठो और मेरे साथ चाय पियो और मुझे बोलने दो, चुप रहो। Sometimes it may just be watching a football match together. हो सकता है कभी-कभी हम देखते हैं आप साथ में मिलकर फुटबॉल मैच देखें। But for some people, time is very important. परंतु कुछ लोगों के लिए हम देखते हैं समय जो होता है बहुत ही महत्व का होता है। Amen. So the fourth love language is time. तो हम देखते हैं जो चौथी प्रेम की भाषा ये है वो है समय। Hello and quality time, हाँ? और अच्छा समय, हाँ। कुछ सिस्टर्स को मैंने देखा है, मोबाइल दिखा रहे जल्दी से। ओके, दे आर टॉकिंग, हस्बैंड के साथ है, और हाँ बोलो ना, हाँ बोलो हाँ एक मिनट, मैसेज कर रहे थे, हाँ बोलो एक मिनट, मम्मी का है, एक मिनट, हाँ बोलो हाँ क्या बोले थे आप, हाँ क्या, एक मिनट। दिस इज नॉट कॉल्ड टाइम। इसे समय नहीं कहते हैं। बहुत प्रॉब्लम होगा घर पे, हाँ, आई एम वार्निंग यू। आपको चेतावनी दे रही हूँ। क्वालिटी टाइम मीन्स अच्छा समय, इसका मतलब बोलो आमेन। और ध्यान इधर रखने का,
उधर नहीं. Amen. So for some people, it is लोगों के लिए time. तो समय होता है. Okay. And so when you don't give them time, they are very, very hurt. तो अगर आप उनको समय नहीं देते तो बहुत ही उन्हें चोट लगती है. And number 5 और 5वां नंबर is touch. वो है उनको छूने के द्वारा. Yeah, स्पर्श या touch. You know, babies, they understand love जो बच्चे जो होते हैं वो प्रेम को समझ पाते हैं through touch. वो स्पर्श के द्वारा. Yeah, they just know their mother's touch. वो अपनी माँ के स्पर्श को जान पाते हैं. Yeah, they just know that smell of the mother. और वो अपनी माँ के सुगंध या उसके स्पर्श को पहचान पाते हैं. Yeah, because that's the only way they understand love. और वही एक समय होता है जो वो प्रेम को समय समझ पाते हैं. And some people now also when they are old also they understand love through touch. और अभी हम तो कुछ लोगों को जब हम देखते हैं जब वो बुजुर्ग होने के बाद भी वो प्रेम को स्पर्श के द्वारा ही समझ पाते हैं. Amen. And we have to understand that. और हमें इस बात को समझना है. You know, कहाँ गई उर्वशी? Okay, so in the skit, और हम देखते हैं उस नाटिका में what is she telling? तो वो क्या कहती है? Just देखो ना, देखो ना, देखो ना. क्यों उसको क्या चाहिए? स्पर्श चाहिए. Because she just likes that. क्योंकि वो बात को अच्छा उसे अच्छा लगता और है. फैमिली उसको सब बाकी सब चीज दे रहा है बिना वो. Right? See, even in marriage, और शादी में भी it's very important ये बहुत महत्व की है. to touch without a purpose. और बिना मकसद के छूना Very important. बहुत ही महत्व. When was the last time you held your wife's hand? और कौन सा वो आखिरी दिन था जब आपने अपने पत्नी का हाथ को पकड़ा था? I don't know. This is homework. मुझे पता नहीं ये आपके लिए घर का अभ्यास घर है. जाके झगड़ना मत. Okay? But think about it. इसके बारे में आप सोचिए. Yeah, when you held her hand without any reason? और बिना कोई कारण का आपने कौन सा वो आखिरी दिन था जब आपने उसके हाथ को पकड़ा था? When did you just touch your children? आपने कौन से दिन में ऐसे अपने बच्चे को आपने छुआ था? I don't know. मुझे नहीं पता. But maybe your children understand love only through touch. हो सकता है आपके जो बच्चे हैं, वो स्पर्श के द्वारा ही प्रेम को समझ पाते होंगे. Can I hear an amen? And if we will just understand this, अगर इस बातों को अगर हम समझ पाएंगे you know, our family will change. तो हमारा परिवार है वो बदल जाएगा. I told you that a house is built by wisdom. मैंने आपसे कहा था कि जो घर जो हम देते हैं बुद्धि के द्वारा बनाया जाता है. Amen. And we need wisdom to understand the different family members. और इसलिए हमें परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है हमारे परिवार के अलग अलग लोगों के जो सदस्य हैं उनको समझने के लिए. Because everybody is different in your family, no? आपके परिवार में सभी लोग अलग अलग होते हैं. अभी जब मैं बोल रही हूँ कितने लोग को मन में आ रहा है, अरे हाँ इसका ये उसका वो है, आ रहा है किसी को? हाँ, थैंक यू. ओके, बाकी लोग सो गए? हाँ, आ रहा है ना? अच्छा इसको ये अच्छा लगता है, अच्छा उसको वो अच्छा लगता है. अरे अभी तक मेरे को पता ही नहीं था. थैंक गॉड फॉर फैमिली सेमिनार. See, little thought and your family can change. हम थोड़ा सा विचार और आपका परिवार बदल सकता है. Amen. So when if you create a love atmosphere like this, अगर प्रेम के वातावरण को अगर आप इस प्रकार से अगर आप निर्माण करोगे. see, I want to tell you, if your family is अगर ऐसा सब जो मैं कह रही हूँ नहीं मिलता है तो भी प्रभु आपके लिए काफी है. Amen. नहीं, समझो पहला. ओके, अगर आपका परिवार तुम करना चाहते हो, बाकी लोग नहीं समझते, वो गड़बड़ चलता रहता है ना जिंदगी में. ओके, यू वांट टू चेंज, अदर्स डोंट वांट टू चेंज. आप बदलना चाहते पर दूसरे बदलना नहीं चाहते. एटमॉस्फेयर डजंट चेंज. और वातावरण बदलता नहीं है. गॉड इज स्टिल इनफ फॉर यू. अब फिर भी परमेश्वर आपके लिए काफी है. ऑल योर नीड्स विल बी मेट बाय द लॉर्ड. और आपकी सारी जो जरूरत है हम देते परमेश्वर पूरा करेगा. आमेन. बट इफ यू हैव अ फैमिली, पर लेकिन अगर आपका परिवार है एंड इफ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, अगर उसके बारे में अगर आप कुछ कर सकते हो यू शुड डू. तो आपको करना है. यू शुड डू. आपको करना है. बिकॉज अ फैमिली इज सो पावरफुल. क्योंकि जो परिवार जो होता है बहुत ही सामर्थ्यवान हे होता है. पास्टर, हम लोग इतना मुश्किल से गुजरे हैं, इनको तो सब हाथ में मिलता है, तो क्यों चाहते हो तुम तुम्हारे बच्चे भी मुश्किल से गुजरे? क्यों तुम उनके लिए अच्छा वातावरण नहीं क्रिएट कर सकते हो? कैन यू डू इट? क्या आप कर सकते हो? कैन वी डू इट? क्या कर सकते हो? बिकॉज वेन देर इज अ लव एटमोस्फियर, जहाँ पर जब प्रेम का वातावरण होता है, लिसन टू मी, मुझे सुनिए, पीपल फील सेफ. तो लोग सुरक्षा महसूस करते हैं. योर फैमिली विल फील सेफ. तो आपका परिवार सुरक्षा महसूस करेगा. किस टाइप की सुरक्षा? You know that I can make mistakes and still somebody loves me. मैं गलती कर सकता हूँ फिर भी कोई तो मुझसे प्यार कर सकता है. That is the safety we need. और यही सुरक्षा हमें जरूरत है. Because nobody is perfect. क्योंकि कोई भी सिद्ध नहीं है. God wants to do something for us. अब परमेश्वर हमारे लिए कुछ करना चाहता है. He wants to change our families. वो हमारे परिवार को बदलना चाहता है. Amen. I think God is here.
मैं सोचते कि परमेश्वर यहाँ पर है। See, that safe place is very important. तो हम कहते हैं वो सुरक्षित जगह जो होती है ना वो बहुत ही Where महत्वपूर्ण है। people feel that even if I make mistake, this is my home. और जहाँ पर लोग सोचते हैं कि हाँ मैंने अगर गलती भी अगर मैं करूँ, मैं जानती हूँ कि ये मेरा घर है, I don't have to do acting. मुझे कोई भी यहाँ पर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं I है। am accepted in my house. मेरे परिवार में मैं अपनाया गई हूँ। Amen. It is a place where people understand their value. और ये ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अपनी कीमत को जानते हैं। Your family can become a launching pad, you know. और आपका जो परिवार हम देखते हैं आपके लिए एक ऐसा मंच बन जाएगा जहाँ से आप आगे बढ़ सकोगे। Yeah, your family can become एक launching pad जहाँ से प्रभु ने जो तुम्हारे अंदर डाला है वो सब बाहर आ सके प्रभु की महिमा के लिए। A family is very powerful. तो परिवार जो होता है बहुत ही सामर्थ्यवान You होता can है। break people. आप लोगों को तोड़ सकते हो। जो उनकी चीजें हैं उनके अंदर, जो पोटेंशियल अंदर है उसको तुम दबा सकते हो या फिर एक लॉन्चिंग पैड करके उनको प्रभु के लिए स्वतंत्र कर सकते हो कि प्रभु की महिमा के लिए जिए। Amen. You are very powerful. आप बहुत ही सामर्थ्यवान हो। A family is very powerful. परिवार बहुत ही सामर्थ्यवान होता है। Why not make our family like that? तो क्यों ना हम अपने परिवार को ऐसे बनाए Where we accept each other. जहाँ पर हम एक दूसरे को अपनाए Where there is love, real love. और जहाँ पर सच में प्रेम वहाँ पर रहे, Forgiveness is there. क्षमा वहाँ पर है, Transparency is there. वहाँ पर हम पारदर्शक I बातें want to हैं। ask you, can your children come and tell you everything? मैं आपको पूछना था क्या आपके बच्चे आपके पास आकर हर एक बात आपको बता सकते हैं? सबसे गंदी से गंदी बात आके बता सकते हैं अपनी? Think about it. इसके बारे में सोचिए। क्योंकि संसार तो बेकार है. And your children face this every time. और आपके जो बच्चे ना हर समय इसका सामना करते हैं And they feel I cannot tell my parents. और उनको ऐसा लगता है कि अब ये बात मैं अपने माता पिता को नहीं बता सकता हूँ। So they go and take counsel from other people. और उसके लिए वो जाते हैं बाहर के लोगों से और सलाह लेते हैं। फिर But if our homes are safe homes, अगर हमारा घर अगर सुरक्षित our जगह हुआ, family is not perfect. हमारा परिवार सिद्ध परिवार नहीं है, We are learning. हम सीख रहे हैं। But God taught me one thing which I want to share with you. परंतु परमेश्वर ने एक बात मुझे सिखाई जो मैं अभी आपको बताना I चाहती हूँ। told Johan, मैंने योहान से कहा you can do whatever you do, come and tell me. जो कुछ तू करेगा वो आके मुझे बता। And I make a promise to you. अब मैं तुझे एक वादा करती हूँ In the presence of God, प्रभु की उपस्थिति में I will accept you. मैं तुझे अपनाऊंगी। It was very difficult for me to say that. और ये बहुत ही कठिन हो रहा था मुझे इस बात को बोलने के But लिए, I looked at the Father. परंतु मैंने पिता को देखा। Does He do the same with us? क्या वो हमारे साथ ऐसे करता है? Does He accept us whatever we are and however we are? जैसे भी हम हो जो भी हम करते हैं उसके द्वारा वो हमें अपनाता है। That is love. ये प्रेम है। So I told him, तो मैंने उससे कहा even if it will cut me up, अगर वो मुझे पूरी तरह काट भी अगर दे, but come and tell me. पर तू मुझे आके तू बता। And I promise you, मैं तुझे वादा करती हूँ by God's help, प्रभु की मदद के द्वारा I will stand with you. मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। Because I want it to be a home where it is safe. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा घर रहे जहाँ पर वो पूरी तरह सुरक्षा अपनाए। And we are still learning. और अभी भी हम सीख रहे हैं, We are still learning. हम अभी भी सीख रहे हैं। Can I hear an amen? I want to close with one story. एक कहानी के द्वारा मैं समाप्त करना A चाहती real हूँ। story. एक सच्ची कहानी, This is about a mother, एक माँ के बारे में। and I think husband left her. और मैं सोचती हूँ कि उसका पति ने उसको छोड़ दिया She था was very poor. और वो बहुत ही गरीब थी। And they had to live in a place where all drugs and gangsters were living. वो ऐसी जगह पर रह रहे थे जहाँ पर हम देखते ड्रग्स बेचने वाले गैंगस्टर के लोग वहाँ पर रहते थे। And her son, when he was 9 years old, he became a part of a gang. और उसका जो बेटा जो 9 साल का जब हुआ तो उस एक गैंग का एक भागीदार बन गया। And by the time he was 12, he had committed all the crimes. और 12 साल की उम्र में उसने सारे प्रकार के गुनाह उसने कर चुका था। Killed people, everything he did. और उसने लोगों को मारा, बहुत सारी बुराई की बातों को उसने किया Yeah, and nobody could do anything for him. और उसके लिए कोई भी कुछ कर नहीं सकता था। But this mother, परंतु ये माँ she could not even speak properly. वो अच्छे से बोल भी नहीं पा रही थी, But she knew to pray. परंतु वो प्रार्थना करना जानती थी। She knew to pray. वो प्रार्थना करना जानती थी। Every day she will pray. वो हर दिन प्रार्थना करती थी। And you know, she will not just pray, God save my son. वो इस प्रकार से प्रार्थना नहीं करते थे, ओ परमेश्वर मेरे बच्चे को तू बचा। Bindas mother she was. Hello? You know what she used to pray? आपको पता है वो क्या प्रार्थना I करती है? thank you, Lord. मैं प्रभु तुझे धन्यवाद देती Your हूँ। word says, तेरा शब्द कहता है as for me and my family, we will serve the Lord. मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेंगे। I believe मैं विश्वास करती you हूँ will save my son
son. तू मेरे बेटे को बचाएगा। Wait. You will save my son. तू मेरे बेटे को बचाएगा। You will make him a pastor. और तू उसको एक पासवान बनाएगा। He will preach your word all around the और world. पूरे संसार में जाके तेरे शब्दों का, तेरे वचन का प्रचार करेगा। She used to pray like that. और इस प्रकार से वो प्रार्थना करती थी। And her son will come home fully drugged. और उसका जो लड़का जो घर पे आता था पूरी तरह नशे में होकर, 3 बजे 4 बजे जब घर पे आता था पूरी तरह नशे में. You know, she will come, she will hug him, तो वो आती थी और उसे गले लगाती थी। and she'll say, welcome home, son. और वो कहता था, बेटा घर में तेरा स्वागत है। God has great plans for you. परमेश्वर के बाद तेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी One योजना day है। you will preach the और gospel, एक दिन तू सुसमाचार को प्रचार करेगा। and she will serve him food, and she will just show love. और वो उसको वो भोजन परोसती थी और अपने प्रेम को उसे बताती It's थी। not just praying, सिर्फ प्रार्थना करना उतना ही नहीं, it's showing love. प्रेम को बताना भी है। Praying प्रार्थना and करना, showing love. प्रेम को बताना भी, Praying प्रार्थना and करना showing love. और प्रेम को बताना। And the more she prayed, और जितना जैसे वो प्रार्थना कर रही थी, more he became ulta. वो ज्यादा और उल्टा करना लगा। और सब लोग बोल रहे थे इसको तो फांसी लगने वाली है. But she said, I don't trust you. वो कहते मैं तुम पर भरोसा I नहीं, believe my मैं God. मेरे परमेश्वर पे भरोसा I believe his word. मैं उसके शब्द पे भरोसा करती हूँ। And as she was praying, और जैसे वो प्रार्थना कर रही थी, a man of God went to her son and gave the gospel. परमेश्वर का एक जन उसके बेटे के पास गया और उसको जाके सुसमाचार You दिया। don't know when, what can happen. आपको पता नहीं कब कहाँ कब God is amazing. परमेश्वर बहुत ही अद्भुत He है। is just amazing. वो बहुत ही अद्भुत है In a moment, life can change. और क्षण में जीवन बदल सकता है। There on the street, the boy went on his knees and accepted Jesus. और उसी सड़क पर वो अपने घुटने पर गया और प्रभु यीशु को उसने स्वीकारा। Today he is a pastor of a very large church. और आज वो बड़े कलीसिया का पासवान है। For the glory of God. ईश्वर की महिमा के लिए, Glory of God. प्रभु की महिमा के लिए। Amen. Amen. You are very important. आप बहुत ही महत्व के हो। Your home is very important. आपका घर बहुत ही महत्व। Your home is not just for decoration. और आपका जो घर हम देखते सिर्फ सजाने के लिए नहीं है, It is to launch people. और हम देखते वो लोगों के लिए हम देखते वहाँ पर बढ़ाने के लिए। रॉकेट के जैसे लॉन्च करने के लिए है आपका घर, जहाँ पे आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, जो भी आपके संबंध में आए, सब लोग प्रभु की महिमा के लिए जिए, जहाँ पे उनको इतना अच्छा वातावरण मिले, जहाँ पे वो उड़ सके प्रभु के लिए. That is the heart of God for our families. और ये परमेश्वर का हृदय हमारे परिवार के लिए है। Amen. Maybe it is looking different right now. हो सकता है इस समय बहुत ही अलग दिखता And you हो। look at God's heart, और जब आप प्रभु के हृदय को आप and you देखते look हो at your family, और आपके परिवार को आप देखते हो, you may do all this, और हर समय आप ऐसे करते हो, but don't worry. आप चिंता ना करें। Let's take small steps. एक छोटे से कदम को हम उठाए, Small steps. एक छोटा कदम उठाए। So I want you to do one thing very quickly. अब मैं चाहता हूँ आप एक बात बहुत ही जल्दी से करें। We have a tea break, हमारा भी चाय का ब्रेक but I want you to quickly write down the names of your family members. हम चाहते हैं Quickly. कि अपने परिवार के सदस्य के आप तुरंत नाम लिखिए, Yeah, just write them. उनके नामों को आप लिखिए। And immediate family, चाचा चाची, वो उधर तक मत जाना, यही संभालना मुश्किल है, कोई आमेन नहीं बोल रहा है. Yeah, write down the names of your families. आपके परिवार के सदस्य जो उनके नामों को आप लिखिए। और हमने 5 प्रेम की भाषा देखी. यस, क्यों ना जो आपको समझ में आया है. सपोज सचिन, तो डॉरिथी ने लिखना है सचिन के बारे में कि उसकी प्रेम की भाषा क्या है, उसको क्या लगता है. आमेन. क्या उसको शब्द प्रेम दिखाते हैं, आमेन, या स्पर्श, या गिफ्ट्स, या सेवा. आमेन.